सुबह से ही छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में लगातार ईडी की जो कार्रवाई की खबरें सामने आ रही थी और अभी मैं खड़ा हूं जय अम्बे ट्रांसपोर्ट जो है उसके सामने खड़ा हूं। आपको बता दें कि ये जय अम्बे ट्रांसपोर्ट है जहां पे रायपुर जो स्थित जो उनका जो कार्यालय है, जो निवास है, वहाँ पे ईडी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी जो कि कोयला व्यापारी है, कोयले के व्यापार से संबंध रखते हैं, उनका निवास है, उनके यहाँ भी ईडी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। इसके अलावा अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 10 से ज़्यादा जगहों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें कुछ आईएएस अधिकारी शामिल हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं और कुछ नेताओं के करीबी जो हैं उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग अगर देखें तो ईडी ने सुबह 5 बजे से ही जो 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 अलग अलग जो इनके जो ठिकाने हैं, जो अधिकारियों के जो निवास हैं, उनके यहाँ कार्रवाई की है। रायगढ़ जो कलेक्टर है उनके निवास पे भी सुबह 5 बजे ईडी की जो टीम है वो पहुंची है और जाके वहाँ पे छापेमार कार्रवाई कर रही है और दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं वो बाद में पता चलेगा। और अभी हम आपको बताते हैं कि कोयला जो व्यापारी हैं सूर्यकांत तिवारी, उनका ये जो निवास है, पीछे देख सकते हैं शशि सदन, वहाँ पे यहाँ पे जो ईडी की जो टीम है वो यहाँ पे जांच पड़ताल कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग ठिकानों में जहाँ जहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, तो ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद जो स्थित जो जिले हैं वहाँ पे ये जो कार्रवाई ईडी कर रही है, जिसमें अगर बात की जाए तो कलेक्टर जो हैं रायगढ़ की वो रानू साहू, उनके यहाँ, और रायपुर स्थित जो निवास है सूर्यकांत तिवारी का, उनके यहाँ। छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग में जो छापेमार कार्रवाई चल रही है सौम्या चौरसिया, उनके यहाँ। तो इसी तरह से अलग अलग जो ठिकाने हैं वहाँ पे जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज खंगाल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई में आयकर की जो टीम है उसने छापेमार की जो कार्रवाई की थी, उसमें जो कुछ तथ्य जो उनको मिले थे, उसके बाद जो ईडी है अब रायपुर एक बार आई है, छत्तीसगढ़ एक बार पहुंची है और लगातार ये जो यहाँ पे कार्रवाई जहाँ पे की जा रही है। तो इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, और अगर बात करें कि किस तरह से ईडी की जो स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से उसने कार्रवाई की, तो बता दें कि सुबह ये जो ईडी की जो टीम है अपनी जो लगभग 50 से ज़्यादा की जो टोटल अगर देखा जाए तो जो संख्या है ईडी के जो अधिकारी हैं वो रायपुर आए हुए थे, और उसके बाद 30 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उस पर सवार होकर ये जो अलग अलग जिनके ठिकाने हैं वहाँ पे जो टीम है जो वो पहुँची हुई है। उसके अलावा अगर अगर बात करें तो कैसे ये जो अगर बात करें तो कैसे ये जो टीम है कैसे कैसे लोकेशन पे पहुँची, तो एक जो बात सामने आ रही है कि पीले लिफाफे में सभी को लोकेशन दी गई थी, उसके आधार पर जो टीम है वो अलग अलग जो ठिकाने हैं वहाँ पे यहाँ पे जो पहुँची है। तो अगर टोटल अगर बात की जाए, इससे पहले भी ईडी ने, इससे पहले आयकर की विभाग जो टीम आई थी तो उसने छत्तीसगढ़ की जो अधिकारी हैं सौम्या चौरसिया, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की थी। इसी तरह से जो कोयला व्यापारी हैं सूर्यकांत तिवारी, इनके यहाँ कार्रवाई हुई थी। अब उसी के आधार पर अब ईडी की टीम छत्तीसगढ़ पहुँची है और यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लगातार जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसके साथ साथ जो कांग्रेस जो शासित जो राज्य हैं और उनको वहाँ पे परेशान करने का काम किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से। तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर पहले भी कहा था कि अभी उस समय जो आयकर की जब कार्रवाई हुई थी कि अभी तो आयकर की टीम आई है और जल्द से जल्द ईडी की जो टीम है वो छत्तीसगढ़ आएगी। तो लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार है उस पर आरोप लगाती कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, छत्तीसगढ़ में नेताओं को, कुछ अधिकारियों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ईडी अभी फिलहाल कार्रवाई कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों पर आखिरकार क्या कुछ नया निकल कर आता है। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन। के अनुरूप फिर से ईडी के हमले हुए, यहाँ क्या लगता है राजनीतिक हमले हैं? निश्चित तौर पे हमें तो पहले से आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक बार इस चीज़ की आशंका जाहिर किया था और ये छापे भी इसी चीज़ को इंगित करते हैं। यदि रूटीन वे में कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दबाव बनाने के लिए, राजनीतिक विद्वेषवश
जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कुचालों से डरने वाली नहीं है। हम इनका पूरा मुकाबला करेंगे और इनको जनता के बीच में बेनकाब करेंगे।